यह कहानी उस दर्दनाक घटना की है जिसने पूरे देश को हिलाकर रखा था। निठारी हत्याकांड जो दिसंबर 2006 में हुआ, एक ऐसी घटना है जिसने न केवल उन बच्चों के परिवारों को प्रभावित किया, बल्कि पूरे देश में एक भय और आक्रोश का माहौल बना दिया। यह कहानी उन मासूमों की है जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी, जीवन। दिसंबर 2006 में नोएडा के निठारी गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। इस इलाके में बच्चों के लापता होने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थीं। धीरे धीरे यह बात आम हो गई थी कि गरीब बच्चों का अचानक गायब होना किसी आम बात थी। लेकिन जब तक यह घटना बहुत गंभीर नहीं हो गई, तब तक किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। स्थानीय लोग अनजान थे कि उनकी मासूमियत और सुरक्षा को एक खतरा पैदा हो रहा है। पुलिस की निष्क्रियता और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही ने इस समस्या को और भी जटिल बना दिया। जब भी कोई बच्चा गायब होता था, उनके माता पिता थक हार कर पुलिस के पास जाते थे, लेकिन पुलिस उन्हें यह कहकर टाल देती थी कि बच्चे कहीं भाग कर गए होंगे। ऐसे में माता पिता की चिंता का कोई समाधान नहीं मिलता था और वे अपनी निराशा के साथ घर लौट आते थे। निठारी में रहने वाले परिवारों का जीवन बेहद कठिन था। अधिकांश परिवार गरीब थे और अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजते थे ताकि घर का खर्च चल सके। माता पिता काम पर जाते और बच्चों को अकेला छोड़ देते। ऐसे में ये बच्चे असुरक्षित हो जाते थे। एक सामान्य दिन की तरह जब एक बच्चा खेलते खेलते गायब हो जाता तो माता पिता की चिंता बढ़ जाती थी। वे स्थानीय लोगों से पूछते, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं होता। इस स्थिति ने समाज में असुरक्षा का माहौल बना दिया था। निठारी गांव में एक आलीशान कोठी थी जिसे D5 के नाम से जाना जाता था। यह कोठी मनिंद्र सिंह पंडेर की थी, जो एक उच्च जाति के व्यक्ति थे। पंडेर एक शिक्षित व्यक्ति थे और उनके पास एक कंपनी थी, लेकिन उनकी शांति की आड़ में एक अंधेरा रहस्य छिपा था। पंडेर ने सुरेंद्र कोली को अपने घर में काम पर रखा था, जो अल्मोड़ा का रहने वाला था। कोली का स्वभाव सामान्य था, लेकिन उसके भीतर एक भयानक भूख थी जो उसे निर्दोष बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए प्रेरित करती थी। जब पहली बार बच्चे लापता हुए तो स्थानीय पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। 2005 से ही बच्चों के गायब होने की घटनाएं शुरू हो चुकी थीं, लेकिन जब पायल नाम की लड़की गायब हुई तो उसके माता पिता ने मामला गंभीरता से लिया और पुलिस को सूचित किया। यह पहली बार था जब किसी परिवार ने इतनी ठोस कार्रवाई की। पुलिस ने पायल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन किसी भी तरह की जांच नहीं की। जब पायल के माता पिता ने स्थानीय लोगों से मदद मांगी तो किसी ने भी उनके साथ मदद करने की कोशिश नहीं की। पुलिस की नाकामी के बावजूद कुछ स्थानीय लोगों ने बच्चों के लापता होने के बारे में बात करना शुरू किया। एक दिन एक महिला जो चौका बर्तन का काम करती थी, पंडेर की कोठी पर गई। वह काम करने की इच्छा लेकर गई थी, लेकिन जब वह वहां से लापता हो गई तो लोगों में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद बच्चे के लापता होने की घटनाएं बढ़ने लगीं। अब पुलिस को कुछ करना पड़ा। पुलिस ने अचानक एक दिन कोठी पर छापा मारा और वहां से कुछ पॉलीथिन की बोरियां बरामद कीं। इन बोरियों में बच्चों के शव के टुकड़े थे। पुलिस की जांच में पता चला कि पंडेर और कोली ने कई मासूमों की हत्या की थी। कोली ने स्वीकार किया कि उसने कई बच्चों को बुलाकर उनकी हत्या की और उनके शव के टुकड़े कर दिए। उसकी हैवानियत का यह आलम था कि वह कई बार बच्चों के शव के टुकड़े खा भी जाता था। जब यह सब सामने आया तो पूरे देश में गुस्से का माहौल था। लोग यह जानकर दंग रह गए कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में एक सम्मानित स्थान रखता था, इतनी बर्बरता कर सकता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को CBI को सौंप दिया गया। CBI ने अपनी जांच में पाया कि मनिंद्र पंडेर और सुरेंद्र कोली ने न केवल बच्चों को बल्कि पूरे समाज को शर्मसार किया था। उन्होंने जांच के दौरान कई सुराग जुटाए और दोनों के खिलाफ कई सबूत इकट्ठा किए। CBI ने इन दोनों के खिलाफ 16 मामले दर्ज किए और विशेष अदालत ने सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई। मनिंद्र पंडेर को भी फांसी की सजा दी गई। यह सुनवाई बहुत ही कष्टदायक थी, क्योंकि अदालत में हर दिन बच्चों के माता पिता अपनी करुणा और दर्द के साथ आते थे। जब अदालत का फैसला आया तो लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी थी। ऐसा लगा जैसे न्याय की गाड़ी अब रुकने वाली नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह उम्मीद चूर चूर होने लगी। 18 साल बाद
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। यह फैसला सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। उन परिवारों के दिलों में फिर से शोक भर गया जिन्होंने 18 साल तक न्याय की उम्मीद की थी। इस फैसले ने न केवल निठारी के लोगों को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। विभिन्न संगठनों ने न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। लोग इस जघन्य अपराध के प्रति अपनी नफरत और आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। इस घटना ने समाज में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए। क्या हमारे कानून और न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है? क्या ऐसे जघन्य अपराधों के लिए सही सजा दी जा रही है? निठारी हत्याकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया। यह कहानी न केवल बच्चों की हत्याओं की है, बल्कि यह उन परिवारों के दुख और उनके संघर्ष की भी कहानी है जो न्याय की तलाश में थे। आज भी लोग पूछते हैं कि अगर ये दोनों कातिल नहीं हैं, तो फिर बच्चों की हत्या किसने की? इस कहानी ने न केवल न्याय प्रणाली के ऊपर सवाल उठाए, बल्कि समाज में असुरक्षा की भावना को भी बढ़ावा दिया। यह मामला उन परिवारों के लिए एक दुखद याद के रूप में बना रहेगा जिन्होंने अपनी मासूमियत और जीवन को खोया।